तो कैसे मेरे भाई और बहनों, सब कुछ ठीक है ना। मैं हूँ आपका होस्ट आर्यन रॉय और आप देख रहे हैं रॉय कॉमिक्स। हाँ, मैं बहुत दिनों बाद एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि भाई मैं क्लास 12 का स्टूडेंट हूँ और आप सभी को पता तो होगा ही कि इस एक महीने से किस टाइप का मेंटल टॉर्चर हम सभी क्लास 12 के स्टूडेंट्स को झेलना पड़ रहा है। लिटरली हम सभी का फ्यूचर इनसिक्योर है। पर फिर भी मैं आज एक ऐसे व्यक्ति की बात करने वाला हूँ जिसने लिटरली इनविंसिबल के यूनिवर्स में अकेला ही धमाका मचा के रख दिया है, और वो और कोई नहीं, एक ही नाम है जो है बैटल बीस्ट। पहले बैटल बीस्ट के थोड़े ओरिजिन से जान लेते हैं कि ये बंदा आया कहाँ से। तो बैटल बीस्ट का असली नाम है थॉक विद अ डबल के, और ये अपने प्लेनेट का गार्जियन था। पर इसे मार धार में इतना मज़ा आ गया कि उसने अपना प्लेनेट छोड़ दिया और पूरे गैलेक्सी में भटकता रहा वर्दी ओपोनेंट्स ढूंढने के लिए। फाइनली उसे मशीन हेड मिला और वो जिसके साथ मिलकर वो अर्थ के वर्दी ओपोनेंट्स के साथ लड़ना चाहता था। और आपने इनविंसिबल अगर देखा होगा तो देखा ही होगा कि उसने कितनी आसानी से इनविंसिबल और न्यू गार्जियंस ऑफ द ग्लोब को धुल दिया। लिटरली भाई एक ही एपिसोड में धुल दिया। वो फाइट भी नहीं था, वो लिटरली एक मैसेकर था। पर फिर इस बेचारे को बंदी बना लिया जाता है और उसे जेल में डाल दिया जाता है। हमारे अर्थ का जेल नहीं, वो एक इंटरगैलेक्टिक जेल था। पर ऐसे कुछ डेवलपमेंट्स होते हैं और एलन द एलियन की वजह से, एलन द एलियन को याद है ना, जिसने उरथ को अर्थ समझ लिया था, तो उसकी वजह से बैटल बीस्ट फाइनली जेल से निकल जाता है। बाद बैटल बीस्ट एक कोalition पार्टी के साथ जुड़ जाता है क्योंकि उस पार्टी ने बैटल बीस्ट को एक फ्रोजन स्टेट में पाया था, और ये कोalition पार्टी एक कोalition ऑफ प्लैनेट्स का है। तो अगर आपको पता नहीं कि कोalition पार्टी क्या है तो बहुत ही सिंपल भाषा में बताऊँ तो ढेर सारे छोटे पार्टीज़ आकर एक बड़ा पार्टी बनाते हैं मिलकर। और अगर हम इंडियन पॉलिटिक्स में देखें तो हमारे पास ऐसे दो बड़े पार्टी है, एक है एनडीए और एक है यूपीए। तो इससे हटकर मुद्दे पर आते हैं। तो इसके बाद बैटल बीस्ट को एक टास्क दिया गया कि सारे विल्ट्रोमाइट्स को मार दो, और बैटल बीस्ट भाई वो मतलब सैल्यूट है बंदे को, उसने ये मिशन एक्सेप्ट भी कर लिया बिना दो बार सोचे। तो अगर आपको विल्ट्रोमाइट्स कौन है ये नहीं पता तो बेसिकली विल्ट्रोमाइट्स एक ऐसा ट्राइब है जिसे ओमनीमैन बिलोंग करता है। और ओमनीमैन एक ऐसा शख्स है जो बिल्कुल सुपरमैन की जैसा है, पर उसके पास लेज़र आइज, फ्रीजिंग ब्रेथ, ये सब नहीं है। सुपरमैन ने भाई लिटरली कितने सारे हीरोज़ को इंस्पायर किया है, हीरोज़ और विलेंस को, दोनों को। कोई नहीं, तो अभी जो सारे विल्ट्रोमाइट्स को मारने के बाद बैटल बीस्ट को टास्क दिया जाता है कि थ्रैक को मारने के लिए। और थ्रैक सबसे ख़तरनाक विल्ट्रोमाइट है और उसके थ्रैक आज तक किसी से नहीं हारा था। तो ये बैटल एक बहुत ही घमासान बैटल होता है। अगर आपको ये कॉमिक्स कहीं पर मिल जाते हैं, मुझे लगता है यूट्यूब में मिल जाएगा, तो ज़रूर पढ़ना भाई इस एपिसोड को। और ये बैटल 3 दिन तक चलता है। पर अल्टीमेटली थ्रैक इतना पावरफुल था कि उसके सामने बैटल बीस्ट की हार हो जाती है और बैटल बीस्ट मारा जाता है। और थ्रैक बैटल बीस्ट के स्किन को एक स्कार्फ की तरह, अपना एक ट्रॉफी की तरह सजा कर रखता है अपने पास। तो अब बात करते हैं थॉक की पावर्स की, यानी कि बैटल बीस्ट की पावर्स की। तो जनरली जैसा होता है कि सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन स्टेमिना और सुपर ह्यूमन स्पीड। तो सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ इसका इतना तक है, मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि ये सुपरमैन या फिर थॉर को आराम से टक्कर दे सकता है अपने इन 3 एबिलिटीज़ के साथ। और बैटल बीस्ट का सुपर थिक स्किन है, जिसकी वजह से पहली बात तो वो किसी भी तरह का आर्टिलरी प्रूफ है, यानी कि वेपन प्रूफ है। और दूसरी बात, वो बहुत ही हेवी वेट और हेवी डेंसिटी वाला बंदा बन जाता है, जिससे उसका हर वार का इम्पैक्ट बहुत ही ज़्यादा पड़ता है। बंदे का स्किन इतना डेंस है कि उसका वेट नियरली 350 किलो के आसपास है। और हाँ, बैटल बीस्ट एक मास्टर स्वॉर्ड्समैन भी है। सिर्फ स्वॉर्ड्समैन नहीं, वो ढेर सारे वेपन्स का बहुत ही अच्छी तरह से यूटिलाइज़ कर सकता है। तो यही था बैटल बीस्ट का ओरिजिन्स और उसका पावर्स। तो उम्मीद करता हूँ कि सीज़न 2 में बैटल बीस्ट हमें और भी ज़्यादा दिखेगा और थ्रैक वर्सेस बैटल बीस्ट का वो धमाकेदार बैटल भी हमें मिलेगा। और मैं एक मज़ेदार चीज़ बताता हूँ कि सोचो, अगर एक क्रॉसओवर इवेंट में बैटल बीस्ट वर्सेस सुपरमैन या फिर बैटल बीस्ट वर्सेस थॉर हमें देखने को मिल जाए तो कितना मज़ा आ जाएगा।
वैसे मैं सोच रहा हूँ कि बैटल बीज वर्सेस थॉर के ऊपर एक वीडियो बनाऊँ, तो आपका इस बारे में क्या कहना है वो कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और जिन लोगों ने मेरा मार्वल वर्सेस मॉर्टल कॉम्बैट के सीरीज़ का पहला 2 वीडियो देखा है, तो सबसे पहले तो भाई उसके लिए थैंक यू। और अगर आप सोच रहे हो कि बाकी वीडियोस उस सीरीज़ के क्यों नहीं आ रहे हैं, तो मैंने पहले ही रीज़न बता दिया है और बहुत जल्द मैं उस सीरीज़ को कंप्लीट कर दूंगा। तो पेशेंस के लिए थैंक यू।